Hello guys, welcome you all in one channel. So today in this video, I have started English for beginner. तो आज के इस वीडियो में मैं English for beginners यानी कि हम इंग्लिश कैसा सीख सकते हैं, मैं बिगिनर्स के लिए इंशाल्लाह आपको पूरा बताऊंगा। आप सबसे गुजारिश है कि इसको पूरा देखिए, कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लेके जाऊंगा। पहले मैं आपको वर्ब्स बताऊंगा, वर्ब्स फॉर्म, देन स्लोली we will be move onwards with our journey. So please make to like and subscribe our channel. So now let's start. तो आपको पहले इंग्लिश सीखने से पहले आपको वर्ब्स आना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अगर आपको वर्ब्स आते हैं देन आपको टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। देन आपको टेंसेस आते हैं तो ईजिली आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। ओके, सो इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। तो आपको मैं भी यही रूल अप्लाई करा हूँ। फर्स्ट मेरे टीचर भी फर्स्ट मेरे को यही रूल दिखाए, देन आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इंक्रीज्ड माय वोकैबुलरी एंड इंग्लिश टू। सो हियर इन दिस V1, V2, V3, V4, V5 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। एक होती है प्रेजेंट, देन V2 को पास्ट कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 को ING एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एंड दिस इज ES एंड S फैक्टर। फर्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है वर्ब फॉर्म। वर्ब नथिंग बट एक्शन। ओके, तो आपको फर्स्ट मैं यहां से बताऊंगा रीड। V2 भी रीड एंड V3 भी रीड। तो इसको आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट होगा अगर V2 में आप ले रहे थे। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। ओके, आपको स्पेलिंग सेम रहेगी बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। इसी के साथ आपको मैं एक चीज बताते चलूं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे सेम एज इट इज देख रहे हैं, आप यहाँ पे रीड और यहाँ पे भी रीड, तो इसे कहते हैं हम रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं हम जो वेंट एंड गॉन, V2 और V3 डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब। आपको उतने डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ओनली यू जस्ट वॉच व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू। ओके, जैसा कि यहाँ पे है रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, फिर गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, यानी कि रीड पढ़ो, गेट जाओ, गो जाओ, एंड सी देखो, राइट लिखो, कम आओ, बाय परचेज समथिंग, डू समथिंग यानी कुछ वर्क करो, टीच पढ़ाओ, सिंग गाना या फिर नाद पढ़ो, मेक कुछ बनाओ, ईट खाओ। तो आपको यहाँ पे आपको ये सिंपल, ये डेली यूजेस डेली यूज करते हैं हम लोग, ये पूरे टोटली डेली यूज करते हैं। सिर्फ हमको इसको समझना है। देन आफ्टर दैट वी नीड टू फिट विथ V2, V3, V4 एंड V5। तो आपको एक सिंपल बता दूंगा मैं आपको। अगर आपको यहाँ पे आप V2, V3 को भी छोड़ दीजिए, ओके, इग्नोर, जस्ट इग्नोर। अब V1 है रीड, तो V4 आपको बनाना है तो इसका ING लगाना है रीड के बाद, READING, रीडिंग। और इसमें बोलते सो आपको ES या S फैक्टर लगाना है, तो READ, अगर S भी लगा दिया तो चलेगा, इट्स बिकम रीड। सो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लाइक ईट इज देयर, ईट, EAT, ING फॉर्म कहते हैं उसको। ओके, ING फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 को। तो ईट, ईटिंग, फिर उसके बाद ईट के बाद V1 के बाद ही S लगा डालना है V5 के लिए, ईट्स। ये आपको अभी कुछ भी you can't understand, it is not easy to understand right now, but when you will read tenses, simple present, present perfect, present continuous, present perfect continuous, then it will play a very prominent role. आप मेरे पे बिलीव करिए, पहले आपको टेंसेस के ऊपर जब आप यूज करेंगे इसको, आप खुद ही, आपको वर्ब नहीं आएंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको वर्ब आना चाहिए। ओके, तो उसी के बाद ही आप इसको, आपको एक फॉर्म में आपको मिला के आपको कहना है। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट का मैं इंशाल्लाह आपको कल वीडियो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कितने हो सकते उतने टेंस लिखिए। आपकी उनसे कितने हो सकते, एन नंबर ऑफ। अगर आप 200 लिखने चले, वेलकम, यू कैन। अगर आप वर्क बिल्कुल 100% करोगे तो नो वन विल बीट यू टू बिकम अ इंग्लिश फ्लुएंटली मैन और ह्यूमन बीइंग। ओके, ट्रस्ट मी, मैं ये खुद फॉलो करा रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद है फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। थोड़ी दिक्कतें होगी, फेल, फॉलन क्यों आ रहा है ये, तो ये V2 और V3 ये
आपको इसका आगे और पता चलेगा ये क्यों इतना प्रोमिनेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, फिर उसी के साथ है मीट। अब मीट है, यहाँ पे V4 में क्या बन जाएगा, ING लगा डालना है इसके बाद, मीटिंग। फिर V1 को अगर V5 में कन्वर्ट करना है MEETS, मीट्स। बॉयल यानी कि चिकन बॉयल कर रहे हैं, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉइल्स। बाथ यानी कि नहा रहे, यहाँ पे बेथ बनेगा, ये बेथ, 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 बाथिंग, बाथ्स। बेग, एक्ट, एंड, इनवाइट, इमेजिन, नॉक, नो, हंट। तो इसी तरह आपको पहले वर्ब्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन करके आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल स्विम, यू हैव, आई मीन ऑलरेडी यू वेंट टू स्विमिंग पूल। ओके, सो अब स्विमिंग को हम क्या करते हैं, एक्शन है स्विम, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते तो वो बनता स्विम, स्वैम, स्विम, SWAM, SWUM, स्विम, स्वैम, स्विम, देन स्विमिंग, स्विम्स। फिर उसके बाद आप सोचिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ईट। ओके, तो ईट लीजिए, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ऐसा याद करिए आप लोग, इजी मेथड फॉलो करिए। ओके, देन उसके बाद आप कुछ बना रहे हैं तो मेक करिए, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। ये पास्ट में यूज होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल में यूज होगा, ये ING फॉर्म एंड ये ING एंड दिस इज VS एंड ES फैक्टर। आप पहले वर्ब्स के ऊपर अगर अच्छा पकड़ेंगे देन आपको हर चीज समझ में आएगी। या फिर अगर आप इसको ग्रिप नहीं पकड़ेंगे देन आफ्टर सम टाइम, आई मीन आफ्टर आई विल अपलोड अ वन वीडियो, देन यू विल बी नो how the play verb form, I mean that verb form का कितना ज़्यादा हमको ज़रूरत है। It is necessary, not is necessary, it is a mandatory for our tenses. Then only we can create our sentences in a splendid manner. ओके, तो पहले वर्ब फॉर्म के ऊपर करिए, यहाँ पे जितने देर है ये भी करिए। देन उसी के साथ मैं आपको कल से स्टार्ट करूँगा सिंपल प्रेजेंट पे ऊपर। देन आपको खुद ही समझ में आएगा V1, V2, V3 एंड V4 एंड V5 व्हाट इज एक्चुअली। ओके, तो चलिए कल के वीडियो में मिलेंगे। आप कितने बना सकते हैं बनाइए आप 10 से वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5। देन आपको पॉइंट एग्जैक्टली आपको मिलेगा और इंग्लिश भी आपको इम्प्रूव होगी। लेकिन वन थिंग यू नीड टू डू हार्ड वर्क, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल। अल्लाह हाफिज।